Welcome back guys to another amazing video of class 11 इकोनॉमिक्स। तो अपना डिमांड चल रहा था चैप्टर नंबर 3 संदीप गर्ग से। तो आज उसके अपन पार्ट 3 में आज करने वाले हैं, जो कि पहले अपन समझेंगे जिसमें डिमांड फंक्शन समझेंगे, डिमांड स्केड्यूल समझेंगे और डिमांड कर्व समझेंगे। ये 3 टॉपिक आज हम ये वाली वीडियो में कवर करने वाले। एकदम छोटे छोटे वीडियो है, तो आप अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम। क्या है? तो इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम। फैक्टर्स अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स, तो इसका भी सेम है, बस इसमें भी अपने को 2 देखने कैटेगरीज में मिलेगा, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल और मार्केट, इसमें भी 2 टाइप के हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल के 5 अपन फैक्टर्स करके आए, डिटर्मिनेंट जो पार्ट 2 में अपन ने समझा। मार्केट के 3 थे, ये भी पार्ट 2 में कवर है। तो बस यही है कि डिमांड फंक्शन मतलब सबकी एक अलग अलग फंक्शन है। इंडिविजुअल का अपन ने क्या देखा था, वहाँ पे सिर्फ अ कंज्यूमर आएगा, है ना, और इसमें क्या आ रहा था, फॉर ऑल दी कंज्यूमर्स। तो यही है, इंडिविजुअल डिमांड्स के फैक्टर्स लिखने हैं अपने को एक फॉर्मूले में, जैसे कि dx। ये कुछ नहीं, डिमांड ऑफ द कमोडिटी है, ये f हुआ। अब क्या क्या आ रहा था, जैसे कि सपोज करो अपने पास क्या आ रहा था, प्राइस गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और क्या आ रहा था, जैसे गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर क्या आ रहा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर क्या आ रहा था तीसरे में जैसे समझ लो तुम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ रहा था। और एक लास्ट क्या आ रहा था, एक लास्ट हमारा क्या आ रहा था, इनकम हो गया फ्यूचर प्राइस। और ये फ्यूचर प्राइस समझ लो, ये हमारा इंडिविजुअल का है। इंडिविजुअल का समझ आया। अब से मार्केट का है। मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में आएगा dx। ये पूरे लिख सकते हैं। अगर पेपर में आएगा इंडिविजुअल के फैक्टर्स लिखो, तो इंडिविजुअल के 5 लिखना, मार्केट का आएगा तो ये 5 भी प्लस कर सकते हो। और वो जो 3 थे, क्या 3 था, वो था साइज एंड पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, सीजन एंड वेदर हो गया, और एक क्या था, एक था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 3 तो लिखना ही है, और तुम कॉमन लगा कि ये 5 भी यहाँ लिख सकते हो। तो फंक्शंस कुछ नहीं है ना, फंक्शंस में बस इंडिविजुअल और मार्केट के, इंडिविजुअल की डेफिनेशंस लिख देना फॉर अ कंज्यूमर्स, और वो वाली डिमांड के साथ जोड़ के फॉर अ कंज्यूमर। मार्केट में लिख देना फॉर ऑल कंज्यूमर्स, और ये एक फार्मूला इंडिविजुअल का और ये डिमांड का। ये सब क्या है, ये सब डिटर्मिनेंट्स है जो अपन पार्ट 2 में करे हैं। ठीक है, तो बस यही है, डिमांड फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कमोडिटी। ये डिमांड फंक्शन था। अब डिमांड स्केड्यूल समझते हैं। डिमांड स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल कुछ नहीं है, बस एक टेबल है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये डिमांड समझ लो, क्वांटिटी समझ लो एक ही है, और ये हो गया तुम्हारा प्राइस। ठीक है, अब जैसे सपोज करो प्राइस था यहाँ पे तुम्हारा 10, तो तुम्हारी डिमांड थी 8 की। अब प्राइस हो गया तुम्हारा यहाँ पे 8, तो डिमांड तुम्हारी हो गई 10। प्राइस हो गया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे तुम्हारी डिमांड हो गई 12, है ना। ये एक रफ एग्जांपल है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यही वाला लिखना। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द टेबुलर स्टेटमेंट जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांड एट वेरियस डिफरेंट प्राइसेस। मतलब अलग अलग क्वांटिटी शो कर रहे हैं। जैसे 10 प्राइस था तो 8 थी क्वांटिटी, अभी 8 हो गया तो 10 हो गई।
तो ये भी एक क्या शो कर रहा है, कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है और प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप जब भी शो करेगा तो उसकी स्लोप, जिसको अपन ग्राफ में भी करेंगे, जो डिमांड कर्व है ना, इसी को अपने को ग्राफ में शो करना है, तो उसकी स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप है तो उसकी कर्व जो रहेगी हमारी स्लोप डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, ये इंडिविजुअल का है, ये इंडिविजुअल का है। अब मार्केट का देखते हैं, मार्केट का क्या है, मार्केट का देखते हैं। मार्केट में क्या बनेगा, दो डिमांड बन जाएगी, मतलब एक जैसे ये देखो यहाँ पे प्राइस है, इसको देख सकते हैं इंडिविजुअल का, कुछ नहीं, डिमांड स्केड्यूल में ग्राफ बनाना रफ वाला, जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ते हुए दिखेगी या क्वांटिटी कम होते हुए दिखेगी, लेकिन अगर कम हो रही है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर बढ़ रही है, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप अपने को शो करना है। अब मार्केट डिमांड इसमें आते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल में आते हैं अपन, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक कॉलम में रहेगा तुम्हारा प्राइस, एक कॉलम में आ जाएगा डिमांड ए, एक पर्सन की डिमांड बी, और ये आ जाएगा तुम्हारा मार्केट डिमांड। ये क्वेश्चंस में रहेगा, एक्सरसाइज पीछे एग्जांपल्स में भी है संदीप गर्ग की, कि कभी वो बोल देगा कि मार्केट डिमांड फाइंड करो, ये पूरा गिवन रहेगा, या फिर कभी बोल देगा ए की फाइंड करो, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मार्केट डिमांड फंक्शन है ना। अब इसमें क्या है, प्राइस जैसे सपोज करो 5 रुपये 543 है समझो, है ना। अब डिमांड यहाँ पे 1 2 3 हो गई एक कंज्यूमर की, अब दूसरे कंज्यूमर की 2 3 4 कर लेते हैं, तो मार्केट डिमांड क्या आएगा, मार्केट डिमांड ए प्लस बी, ये 3 समझे, मतलब डी ए प्लस डी बी इज इक्वल्स टू एम डी, मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड प्लस दूसरे कंज्यूमर की डिमांड को मिला के क्या बनेगा, मिला के हमारा बनेगा मार्केट डिमांड। तो ये भी बहुत इजी है ना। अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है, इसमें भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़, जैसे प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है ना। इसमें भी सेम हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक कंज्यूमर अलग एक अलग, नहीं, सेम हो रहा है, प्राइस इसकी कम हो रही तो डिमांड बढ़ रही, तो क्या है, इनवर्स रहेगा। तो ना हमेशा याद रखना कि स्लोप उसकी कैसी रहेगी, डाउनवर्ड स्लोप रहेगी ग्राफ में, जो कि अपन डिमांड कर्व नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो चले वही वो भी स्टार्ट करते हैं, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या था, जैसे अपन डिमांड शेड्यूल में देखे, जैसे इंडिविजुअल का बनाते हैं, इंडिविजुअल का अपन टेबल देखे थे अभी, प्राइस वाला, और ये डिमांड है, समझो प्राइस हो रहा है 1 2 3 4, या नहीं, प्राइस अपन देखते हैं 1 रुपये में तो कोई चीज़ मिलती नहीं, तो अपन 5 से लेते हैं, 5 4 3 हो रहा है, 2 1 पूरा ले लेते हैं, है ना। अब डिमांड यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, जो अभी जस्ट पहले समझे अपन, जिसमें डिमांड शेड्यूल में ये इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअल का ग्राफ को रिप्रेजेंट करना इस डिमांड कर्व, मतलब कुछ नहीं है, वो टेब्यूलर फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना था इंडिविजुअल मार्केट डिमांड एक प्रॉपर बना के, और इसमें क्या करना है, डिमांड कर्व में अपने को इसी को ग्राफ में शो करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी लेंगे, क्या लेंगे, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख देना प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में तो हमेशा क्वांटिटी ही लेंगे, है ना। तो अब जैसे देखो प्राइस उसका 5 की, तो क्वांटिटी कितनी, 1,
ठीक है। और देखते हैं, अब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई 2, तो ये 4 का ये 2। प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितनी 3। 4 जब प्राइस इसका 2 हो गया तो यहाँ पे डिमांड कितनी हो गई 4 हो गई। जब प्राइस 1 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 5 हो गई। तो ये देखो ये डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है, इसको स्केल से खींचना तो एकदम स्ट्रेट आएगा। ये यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या दिख रहा है यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। देखो नॉर्मल था एकदम 6-7 से करते आ रहे कि टेबल गिवन है तो उसको अपने को ग्राफ में कैसे शो करना है। तो यही है डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका डिमांड स्केड्यूल का। इंडिविजुअल वाला समझ आया। अब मार्केट का जो एग्जांपल लिए थे वो देखते हैं। पॉज कर करके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें 2 आ रहे हैं हमारे, इसमें क्या हो रहा है हमारे 2 आ रहे हैं। जैसे कि अब अपन स्टार्ट करते हैं, ये कंज्यूमर 1 की डिमांड, ये कंज्यूमर 2 की डिमांड। यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे कितना 5 हो गया, यहाँ पे कितना 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया, है ना। अब इसी को अपने को क्या करना है, डिमांड का बोला है तो इसको अपने को ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में शो करना है तो यहाँ पे 3 तो स्लोप्स आएगी। 3 तो स्लोप्स क्यों आएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसकी भी निकालनी पड़ेगी, इसकी भी, है ना, तीनों की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे अपन। और यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस तो कांस्टेंट है 0 1 2 3 4 5, है ना। सपोज 1 2 3 4 5। अब डिमांड को भी ले लेते हैं, 11 तक लेना है तो थोड़ी स्मॉल स्मॉल ले सकते हैं या इंटरवल 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते प्राइस यहाँ पे 5 था, प्राइस हो गया ये 5, तो डिमांड कितनी 1, तो ये 1, है ना। अभी अपन सिर्फ DA का बना रहे हैं, अभी अपन सिर्फ DA का बना रहे हैं। प्राइस 4 थी तो ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया ये। तो स्केल से करना प्रॉपर आएगा तब। जब प्राइस 3 था तो कितना हो गया 3, तो ये, है ना। फिर प्राइस 2 था तो ये कितना हो गया 4। अब कितना है, प्राइस 1 था तो ये कितना हो गया 5। ये देखो ये हमारा बन गया DA, क्या है कि एक कंज्यूमर की डिमांड। अब दूसरे कंज्यूमर में चलते हैं। दूसरे कंज्यूमर में क्या है, जब प्राइस 5 था तो उसकी डिमांड हो गई 2, तो प्राइस 5 का गया प्राइस 5, तो डिमांड कितनी हो गई उसकी 2, करीबन करीबन ये वाला, ठीक है। प्राइस 4 में 3 हो गया, प्राइस 4 में हो गई उसकी ये 3, ठीक है। प्राइस 3 में, अच्छा प्राइस 4 में भी भूल गया अपन, प्राइस 4 में, प्राइस 5 में 1 है, यहाँ पे देखते हैं। देखो प्राइस 5 है, ये कितनी हो गई 2, तो 2 वाले से खींच तो यहाँ पे 5 में 4 3, 4 इधर 3 इधर, ये कहा गया ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 4, 3 में 4, ये 3 है और ये चौथा यहाँ पे मिल जाएगा ये घर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 2 5, ये 2 है प्राइस, तो डिमांड कितनी हो गई 5, ये, है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस 1 है तो यहाँ पे डिमांड कितनी हो गई 6, प्राइस 1 है तो डिमांड हो गई ये 6। ये इसको मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा DB, ठीक है। DA DB, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अब अपन किस में कर रहे हैं, अब अपन मार्केट डिमांड निकालते हैं। मार्केट डिमांड नॉर्मल था, प्लस करना है दोनों को मार्केट डिमांड निकालने के लिए। तो
तो अब देखो प्राइस 5 है तो डिमांड हो गई 3, ये यहाँ पे आ गया है ना। और अब क्या था यहाँ पे देखो प्राइस हो गई 4 तो यहाँ पे डिमांड कितनी हो गई, मार्केट डिमांड हो गई यहाँ पे 5 है ना। देखो अब 3 है प्राइस यहाँ पे तो डिमांड कितनी हो गई 4। यहाँ पे देखो 3 प्राइस है तो डिमांड कितनी 4 नहीं 7, ये वाली मार्केट डिमांड, प्राइस 3 है तो ये 7, 2 है तो 9 और 1 है तो 11। ये भी सब इक्वल स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर भी, वो एक्चुअल हुआ नहीं करके गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, और ये ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा, देखना करके एकदम करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस देखना कि ये देखो ये वाली जो एक सिंगल डिमांड है ना, ये सिंगल डिमांड जैसे कि देखो यहाँ पे देखते हैं, जो सिंगल डिमांड है ना वो उसकी स्लोप ऐसे रह रही है, मतलब एकदम पूरा ऐसे नीचे जा रही है, और जो मार्केट डिमांड है उसकी स्लोप कुछ ऐसे टाइप की आ रही है, तो क्यों ऐसे। तो ये भी कभी कभी एक आध मार्क्स में पूछ सकता है। तो ये एक रीज़न रहता है कि ये वाली जो मार्केट डिमांड है ये ज़्यादा फ्लैटर रहती है। तो क्यों रहती है ये ज़्यादा फ्लैटर, क्योंकि क्या प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन सिंगल डिमांड। मतलब क्या है, जब प्राइस चेंज होएगा तो सिंगल डिमांड में उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो वही वो लिखा हुआ है, बिकॉज एज प्राइस चेंजेस, जब प्राइस चेंज होगी तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। मतलब इंडिविजुअल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा कंपैरेटिवली मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे मार्केट में 10 है तो यहाँ 5 होएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट ज़्यादा मार्केट का रहेगा करके ये स्लोप ऐसे थोड़े फ्लैटेड है। तो बस यही था डिमांड फंक्शन का, इंडिविजुअल मार्केट नॉर्मल, उसकी भी जो फैक्टर्स लिखना है वही फॉर्मूले में डी एक्स करके डिमांड ऑफ द कमोडिटी करके फैक्टर्स लिख सकते हैं, और डिफरेंस समझा सकते हो अगर आ रहा है तो डिमांड फंक्शन का। और फिर डिमांड स्केड्यूल का क्या था, डिमांड स्केड्यूल का बस टेबल बनानी है, वो भी एक रफ अपना सोच के, लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा। इंडिविजुअल में 1 रहेगा सिंगल, और मार्केट में 2 रहेंगे। क्या 2 कंज्यूमर है तो उनके अलग अलग डिमांड। इजी ये वाला लेना 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 2 3 4 5, तो एक थोड़ा सा फॉलो पैटर्न भी वे में भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या था डिमांड का, वो तो सबको पता है, बस ये वाला थोड़ा सा नया था करके इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। इसमें भी कुछ नहीं है, 5 के में पहले 1 के हिसाब से करना ये वाला आएगा, फिर 1 के हिसाब से करना ये वाला आएगा, और ये वाला इसके हिसाब से। तो बस यही था ये वाली वीडियो में। तो जल्दी पार्ट 4 में मिलते हैं अपन, जो कि है चैप्टर 3 डिमांड का पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप ये देखेंगे तब तक आपके लिए पार्ट 4 भी बन जाएगी। सो बाय।